हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वीआईटी वेल्लोर में एकेडमिक कैलेंडर 2026-27 कैसा दिखने वाला है फ्रेशर्स के लिए। आपके एग्जाम्स कब होंगे, आपको हॉलीडेज़ कब कब मिलेंगे और इवेंट्स क्या क्या होंगे पूरे सेमेस्टर भर में, तो वो देखेंगे। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ वेल्लोर के लिए है, ये चारों के लिए एप्लीकेबल है, आपका वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और एपी। तो शुरुआत करते हैं। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर चालू हुआ था तो ओरिएंटेशन चल रहा होगा, 14 जुलाई से चालू हुआ था। इसके बाद कोई इवेंट नहीं है। एक महीने बाद आपको इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी मिलेगी 15 अगस्त 2026 को। और उसी के जस्ट बाद आपका कैट वन का एग्ज़ाम हो जाएगा 17 से 24 अगस्त 2026 को। तो कैट वन क्या है? कैट है कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट, जो कि आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जो आपके पूरे सेमेस्टर भर में चलते हैं। तो एक कैट वन के नाम से होता है, एक कैट टू के नाम से होता है। तो अभी जो कैट वन होने वाला है वो आपका इनिशियल सिलेबस है, मतलब 17 से पहले तक जितना आपको पढ़ाया जाएगा वही आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो वो इनिशियल सिलेबस आपको देंगे एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद जो कैट टू आएगा वो आपका जो बाकी का सिलेबस होगा वो कवर होता है, तो वो आपका बाद में होगा, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और जो भी आप इसमें स्कोर करोगे वो आपके इंटरनल मार्क्स में चढ़ जाएंगे, जो आपका फाइनल स्कोर बनेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद आपकी एक छुट्टी आएगी मिलाद उन नबी की, 26 अगस्त 2026 की। और उसके बाद आपका वी टैप होता है। तो वी टैप क्या होता है? वी टैप मतलब वीआईटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप असाइनमेंट्स सबमिट कर सकते हो और अटेंडेंस देख सकते हो, स्टडी मटेरियल्स, अपने मार्क्स को ट्रैक कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो जो भी आपके मार्क्स चढ़ेंगे वो आप इधर देख सकते हो 7 से 8 में। और कुछ अगर एक एडिशनल असेसमेंट कराना होता है तो वो इसी ऐप पे करा देते हैं। तो ये एक एक इवेंट होता है। उसके बाद आपकी एक और छुट्टी आएगी विनायक चतुर्थी, मतलब गणेश चतुर्थी। और वो 14 सितंबर 2026 को एक छुट्टी आएगी आपकी। उसके बाद जो अगला इवेंट है वो आपका कैट टू रहेगा, यानी कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट टू, जो कि आपका नेक्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम होता है। और वो 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि आपका जो बाकी का पोर्शन बच गया होगा सिलेबस का वो कवर होता है। इसके बाद आपका एक और छुट्टी आएगी महात्मा गांधी जयंती की, 2 अक्टूबर को। तो इसमें एक छुट्टी मिलेगी। फिर छुट्टी आएगी विजयदशमी की, 28 अक्टूबर की, यानी दशहरा की। इसके बाद आपकी लैब फैट होती है। लैब फैट मतलब आपका जैसे फैट मतलब इसमें ये है कि फाइनल असेसमेंट टेस्ट। तो ये आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर में होता है। और ये आपकी जैसे लैब प्रैक्टिकल्स होते हैं जैसे स्कूल में होता था, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके होते हैं जो कि आपके एंड ऑफ द सेमेस्टर में होता है। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने रहेंगे, वाइवा के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उसका सबमिशन होता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप समझ सकते हो इसको। तो ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा। और इसके बाद आपका दीपावली आएगी, उसकी छुट्टी है 7 से 10 नवंबर तक हो सकता है। तो आपको अगर कहीं बाहर जाना है या कुछ अपने दिवाली सेलिब्रेट करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद एक इंजीनियरिंग क्लिनिक्स एक्सपो होता है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को शो कर सकते हो। और एक प्रोजेक्ट एग्जीबिशन करके एक इवेंट होता है जहाँ पे आप अपने मॉडल्स को बना सकते हो। कुछ अगर आपने पूरे सेमेस्टर भर में इनोवेशन किया है और कुछ सॉल्यूशन किया है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप शो कर सकते हो, एक इवेंट होता है। तो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स को दिखा सकते हो। तो इसके मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एग्जीबिशन टाइप है। और इसके बाद आपका लास्ट डे ऑफ सेमेस्टर आता है जो कि 14 नवंबर ही रहेगा, मतलब जो आपका एग्जीबिशन वाला दिन होगा वही आपका लास्ट डे ऑफ सेमेस्टर होगा, 14 नवंबर 2026 को। इसके बाद आपका थ्योरी फैट आ जाएगा, मतलब फाइनल असेसमेंट टेस्ट, जो 16 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। मतलब इसमें जो आपका लास्ट का फाइनल एग्ज़ाम होता है पूरे सेमेस्टर का, वो आपका रहेगा, रिटन एग्ज़ाम होता है। तो वो 16 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। तो ये भी लगभग 15 दिन का होता है। फिर आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा 2 दिसंबर को। अ, यहाँ पे इसलिए गैप नहीं है क्योंकि इसके बाद ये लोग गैप देते हैं, मतलब अभी आपका एकदम से सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसके बाद आपका एक विंटर वेकेशन आता है जो कि 28 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक रहेगा। इसमें लगभग आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो आपका जो भी सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो लगभग 20 दिन चलेगा सेकेंड सेमेस्टर। उसके बाद आपको विंटर वेकेशन मिल जाएगा। इसमें ये है कि आपको 100% अटेंडेंस रखनी है। ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए है कि यहाँ पे आपको 100% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। लेकिन 75% फॉर एग्ज़ाम्स है, मतलब अगर आप नहीं भी कर पाए 100% तो आपको एग्ज़ाम्स के लिए 75% अटेंडेंस देना ज़रूरी है।
तो एक कैट और फैट दोनों के लिए है, और 100% आपको इधर ज़रूरी है, 75% आपका एग्ज़ाम में होना चाहिए। और लास्ट डेट फॉर असाइनमेंट है 6 नवंबर 2026, जो कि फ्राइडे रहेगा उस दिन। और इसमें आप अपने असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स को दे सकते हो, तो जितना भी सबमिशन होगा वो 6 नवंबर 2026 को होगा। तो ये सारा एक एकेडमिक कैलेंडर था जो मैंने आपको शेयर करना था। तो ऐसे अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता सकते हो, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।